शुभा के कानों में शब्द पहुंचा पर शुभा उठी नहीं, क्योंकि अपने ध्यान को केंद्रित करने में लगी, उठी नहीं। बाहर खड़े हुए इंद्रदेव को क्रोध आ रहा। बाहर जो इंद्रदेव खड़े हैं उनको गुस्सा, क्रोध आ रहा। और क्रोध किस बात का आ रहा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, देवराज इंद्र दरवाजे पर खड़े हैं, और ये मुझे कोई लेने के लिए, कोई बुलाने के लिए, कोई दरवाजे पर आया नहीं है, कोई द्वार पर पहुंचा नहीं है। इंद्र को क्रोध, और जैसे इंद्र जी को क्रोध आया, वो अपशब्द कहने ही वाले हैं। और थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज इंद्र को दरवाजे पर लेने के लिए आ गए। इंद्रदेव ने बृहस्पति महाराज को नमन किया। बृहस्पति महाराज ने इंद्रदेव का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, और कहा कि बृहस्पति महाराज, अच्छा हुआ आप मुझे लेने के लिए आ गए। आपकी धर्म पत्नी शुभा वहां बैठकर पूजन कर रही है, आराधना कर रही है, चाकरी कर रही है, विनय कर रही है, और वो शुभा फिर भी मेरे शब्द को सुनकर भी मेरे पास में नहीं आ रही, प्रणाम करने, नमन करने, मुझे आतिथ्य देने। गुस्से में लाल हो गए इंद्रदेव, और गुस्से में लाल होकर इंद्रदेव ने कहा, मैं इस शुभा पर मैं वज्र का प्रहार कर देता हूं। होता आप आ गए इसलिए ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं देवराज इंद्र हूं, ये मुझे पहचान। बृहस्पति महाराज ने कहा कि आप क्रोध मत करिए, आप शांत रहिए। हो गई शुभा भगवान शिव की आराधना में लगी थी, साधना में लगी थी, भजन में लगी थी, कीर्तन में लगी थी, स्मरण नहीं करती, नहीं देखती। तभी बृहस्पति महाराज के मन में आया कि इंद्रदेव थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, जरा सी देर में गुस्सा कर देते हैं, और जरा सी देर में इनको अहंकार प्रकट हो जाता है, अभिमान प्रकट हो जाता है, अभिमत्ता इंद्र के अंदर प्रकट हो जाती है। इतनी अभिमत्ता, इतना अहम इंद्र के अंदर आ गया है कि क्रोध इंद्र के सम्मुख में बार बार जाता है। क्यों ना इंद्र पार्थिव पूजन के समय पर, पार्थिव लिंग के पूजन के समय पर इंद्र यहाँ आए हैं, पार्थिव लिंग का पूजन चल रहा है और इंद्र यहाँ आए हैं। क्यों ना मैं इंद्र को भगवान देवदेव महादेव का दर्शन कराने के लिए लेकर जाऊं। क्यों? क्योंकि शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार समाप्त हो जाता है, शिव का दर्शन करने वाले की अभिमत्ता समाप्त हो जाती है, शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार, अभिमत्ता, उसके भीतर का अहम धीरे धीरे समाप्ति की। क्यों ना मैं जाऊं, मैं पहुंचूं। बृहस्पति महाराज ने तुरंत इंद्रदेव से कहा कि आप हमारे साथ में चलो, आप हमारे साथ चलो, हम और आप भगवान देवदेव महादेव का दर्शन करने के लिए चलते हैं। और इंद्रदेव के साथ में भगवान बृहस्पति और बृहस्पति भगवान के साथ में इंद्रदेव दर्शन के लिए चलते, दर्शन के चलते। अब चलते 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 शिवजी को भान हो गया। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई स्त्री, पुरुष, मनुष्य कोई भी शंकर जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ता है
शंकर जी के मंदिर की ओर जाना चाहता है, जब कोई स्त्री पुरुष मनुष्य शिवालय की ओर आगे बढ़ता है, तब भगवान शंकर का ध्यान उस मनुष्य पर पड़ जाता है। भगवान शिव का ध्यान उस मनुष्य पर हो जाता है। और मनुष्य का शिवालय की ओर आगे बढ़ना, शिवालय की ओर चलना, भगवान शंकर के शिवालय की ओर अग्रणता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनें, ध्यान रखना, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर जाते हो, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर आगे बढ़ते हो, तो कभी ये मत सोचना कि हमें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर के शिवालय की ओर बढ़ता है, तब स्वयं त्रिकालदर्शी देवादिदेव महादेव की दृष्टि उस मनुष्य पर होती है। मानो